नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट पर। गुरु गोविंद दोऊ खड़ेर काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि प्रलय और निर्माण दोनों ही गुरु की गोद में खेलते हैं। इसी प्रकार गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को अनेकों अनेक ढेरों शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर। गत कक्षा में हम पद परिचय कक्षा 12वीं 10वीं CBSE आदि कक्षाओं के हिंदी विषय से पढ़ रहे थे, जो कि पूर्ण हो चुका है। आगे का हमारा टॉपिक है अलंकार, जो कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय से है। तो आगे बढ़े उससे पूर्व आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का लाभ आप सभी को निरंतर मिलता रहे। गत कक्षा में पद परिचय जिसका कि हमने अध्ययन किया था, उस टॉपिक के पूर्ण PDF नोट्स आपको इस वीडियो के लिंक में नीचे की ओर मिल जाएंगे, तो आप उन्हें डाउनलोड करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक अलंकार। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय से अलंकार। अलंकार ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम और दूसरा है कार। इन दोनों शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द का अर्थ होता है शोभा करने वाला। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य से अभिप्राय कविता से है, पंक्तियों से है। पंक्तियों में सौंदर्य वृद्धि करने वाले तत्व जो होते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। संस्कृत में इसकी एक परिभाषा है कि अलम क्रियते इति अलंकारः, जिसका अर्थ है जो अलंकृत करता है, सजाता है, भूषित करता है, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, गहना या आभूषण मनुष्य यदि धारण करता है तो उसकी सौंदर्य में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार भी काव्य की शोभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अर्थात जो कि शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। वैसे अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ है आभूषण। तो हमने यहाँ चर्चा की कि आभूषण यानी गहना जो शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी प्रकार अलंकार भी सौंदर्य वृद्धि करता है, लेकिन वह काव्य की शोभा बढ़ाता है। आचार्य दंडी ने इस बारे में एक परिभाषा दी है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, जिसका अर्थ है कि काव्य की जो शोभा बढ़ाता है या बढ़ाने वाले शब्द को ही अलंकार कहते हैं। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। अलंकार के भेद। काव्य में अलंकार कहीं पर शब्दों के द्वारा, कहीं पर अर्थ के द्वारा और कहीं पर शब्द व अर्थ दोनों के द्वारा सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इस कारण अलंकारों के मुख्यतः 3 प्रकार के भेद हैं। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि काव्य को, कविता को जब हम अध्ययन करते हैं तो कभी शब्द को पढ़कर
सौंदर्य या चमत्कार की हमें अनुभूति होती है, कभी अर्थ के माध्यम से होती है और कभी कभी यह चमत्कार यह सौंदर्य हमें दोनों माध्यमों से देखने को मिलता है। तो इस आधार पर अलंकार के प्रमुख वैसे तो दो भेद हैं, लेकिन यदि शब्द और अर्थ दोनों मिला दिए जाएं तो एक तीसरा भेद भी हो जाता है। तो पहला भेद है, यदि काव्य को पढ़कर हमें शब्दों के माध्यम से सौंदर्य की अनुभूति हो, हमें काव्य आकर्षक लगे शब्दों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से, तो वह होता है शब्द अलंकार अर्थात शब्दालंकार। इसी प्रकार काव्य में यदि अर्थगत सौंदर्य हो, सौंदर्य की अनुभूति हमें अर्थ के माध्यम से हो, चमत्कार हमें अर्थ के माध्यम से अनुभव हो, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। यदि ये दोनों ही माध्यम एक ही पंक्ति में, एक ही काव्य में कहीं आ जाएं, तो वह होता है उभय अलंकार। तो इस प्रकार अलंकार के तीन प्रमुख भेद हैं। चलिए इनको थोड़ा विस्तृत रूप में जान लेते हैं। पहला भेद है अलंकार का, जो कि है शब्दालंकार, यानी केवल शब्दों या वर्णों के सुंदर प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए, वह शब्दालंकार होता है। यानी जहाँ चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से हो या वर्णों के माध्यम से हो, वहाँ शब्दालंकार, यानी जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे यहाँ दो उदाहरण हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं दो प्रकार के शब्द एक समान प्रयुक्त हुए, एक है कनक और दूसरा भी है कनक, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा यानी नशीला पदार्थ, और एक कनक का अर्थ है स्वर्ण आभूषण। अर्थ इसका यह होता है कि एक कनक से दूसरे कनक की मादकता 100 गुना अधिक होती है, अर्थात मादकता का अभिप्राय नशा। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि धतूरा इस नशीले पदार्थ को खाने पर लोग पागल होते हैं, उससे भी 100 गुना अधिक लोग स्वर्णाभूषण प्राप्त करके पागल हो जाते हैं, उनमें मादकता छा जाती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग है, यानी शब्द के प्रयोग से अलंकार है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं एक और उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि तैवर्ण को बार बार सुना जा रहा है, बार बार तैवर्ण एक ही पंक्ति में आवृत्त हो रहा है, दोहराया जा रहा है। तो यहाँ इस तैवर्ण के माध्यम से अलंकार है, अर्थात वर्णों या शब्दों के माध्यम से जहाँ काव्य में पंक्तियों में अलंकार निहित होता है तो वे शब्दालंकार होते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। दूसरा अलंकार का भेद है अर्थालंकार, यानी जब काव्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश रहता है, यानी काव्य को पढ़ने पर अर्थ से सौंदर्य वृद्धि होती है, या हम यूँ कहें जहाँ कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित हो, यानी हम जब अर्थ ग्रहण करें पंक्ति का तब अलंकार हो, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण है, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इस पंक्ति का अभिप्राय क्या है? ये पंक्ति प्रयोग की गई है सागर की लहरों के लिए, और सागर की लहरों को किसके समान बताया गया है? व्यालों के समान। व्यालों का अभिप्राय है सर्प से। कहने का अभिप्राय है यदि इस पंक्ति को यूं कहा जाए, उमड़ रही थी फेन उगलती फेन फैलाए सर्पों सी, अर्थात सागर की लहरें हैं जो सर्पों के समान उमड़ती घुमड़ती चली आ रही थी। तो इस प्रकार जैसे ही हमने इसका देखो अर्थ किया,
तो अर्थ कहने पर यहाँ चमत्कार बढ़ गया, सौंदर्य में वृद्धि हो गई, पढ़ने पर ये पंक्तियां आकर्षक लगी, अतः यहाँ अलंकार हुआ अर्था अलंकार। एक अलंकार होता है, तीसरा भेद उभया अलंकार, यानी कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं, यानी जो शब्द एवं अर्थ दोनों चमत्कार पैदा करने का काम काव्य में करते हैं, वहाँ उभया अलंकार हो जाता है। यानी कि कहने का अभिप्राय अलंकार का चमत्कार या सौंदर्य उसके शब्द और अर्थ दोनों में ही पाया जाए, वहाँ उभया अलंकार होता है। जब हम अलंकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो एक अलंकार हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। जो श्लेष अलंकार है वह उभया अलंकार का ही एक उदाहरण है। आगे का अध्ययन हम विस्तृत रूप से अलंकारों का अगली कक्षा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व आभार।